नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेईबाजी में अज़रा कहती है, अरे ये बुढ़िया चली जाएगी, सब कुछ अस्मा और वलीद की बीवी का हो जाएगा। इतने अरसे से मैं इस बुढ़िया की खिदमत कर रही हूँ, मजाल है जो कभी एक लफ्ज भी मेरी तारीफ में बोला हो। बड़ी बीवी के जेवर पर पहला मेरा हक है। मैं अपना हक किसी को हड़प नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए बुढ़िया का गला ही क्यों ना दबाना पड़ जाए। गुलशन आरा कहती है, मैंने तो तुझे बड़ा समझाया था, पहले बुढ़िया से जेवर काबू कर, फिर बाद में इसको चलता कर देना, मगर तुझ पर तो अच्छी बहू बनने का भूत सवार था। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चाहे तो अभी भी सब कुछ तेरा हो सकता है। अजरा फौरन कहती है, तू मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। गुलशन आरा कहती है, तुझे जेवर चुराना होगा। ए बड़ी भी कौन सा सारी रात जागती है। अजरा कहती है, ये तो नामुमकिन है, चाबियां बड़ी बी के पास होती हैं। बड़ी बी इतनी चालाक है कि वो सो भी रही हो तो उसे सब पता लग जाता है। असरा कहती है, खैर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरी तरफ वलीद कहता है, अम्मी आज मैं जमाल भाई से बात करूंगा, मुझसे रोज रोज अजरा भाभी की बातें नहीं सुनी जाती। मैंने वासिफ भाई का काम क्या कर दिया, उन्होंने तो घर सर पर उठा लिया। दूसरी तरफ फरात कहती, वासिफ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूं, आइंदा घर के सारे काम तुम ही करोगे। ये मुझे रोज रोज वलीद को फोन करना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो औरत कब मेरा पीछा छोड़ेगी। वासिफ कहता है, अब क्या हुआ है, वलीद ने काम करने से इनकार कर दिया। फरहत कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वासिफ कहता है, फिर क्या हुआ, मुझे असल बात बताओ। फरहत कहती है, अजीब बददिमाग औरत है, एक बार जिसके पीछे पड़ जाए उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने वलीद को तुम्हारे कहने पर फोन किया था, मगर कॉल अजरा भाभी ने रिसीव की थी, कह रही थी वलीद हमारे पास रहता है, तुम उससे बात क्यों करती हो। ये भी कहा कि आइंदा यहां फोन मत करना। खामखा मुझे उसकी बातें सुननी पड़ गई। वासिफ कहता, अच्छा तुम परेशान मत हो, आइंदा मैं खुद ही सब मैनेज कर लूंगा। फरहत सर पकड़कर बैठ जाती है। वासिफ कहता है, मुझे नहीं पता था कि अलहदा होकर इतने मसाइल होते हैं। घर में अम्मी ही सौदा सलफ लाया करती थी और ऊपर के काम वलीद किया करता था। मैं तो बस पढ़ाई तक महदूद था। पता नहीं अजरा भाभी अम्मी और वलीद के साथ कैसा सलूक कर रही होंगी। फरहत कहती है, जब अम्मी को पता था अजरा भाभी के साथ उनका मिजाज नहीं मिलता तो वो उनके साथ क्यों गई। अस्मा भाभी के पास भी तो जा सकती थी, खामखा अब उनकी वजह से मुझे भी बातें सुनना पड़ेंगी। सुना था कि शादी के बाद सुकून मिलता है, मगर यहां तो जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। वासिफ कहता है, अब तुम भी अजरा भाभी की तरह शुरू हो गई हो। फरहत कहती है, अल्लाह ना करे कि मैं उनकी तरह हो जाऊं, अब तुम्हारे सामने अपने मन का बोझ भी हल्का ना करूं। वासिफ कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तुम मुझे चाय बनाकर दो। फरहत कहती है, वो दूध तो खत्म हो गया, मेरी सहेली आ गई थी, हमने चाय बनाकर पी ली थी, तुम ऐसा करो बाजार से दूध ले आओ। वासिफ कहता है, अच्छा रहने दो, तुम मुझे एक सर दर्द की गोली ही दे दो। दूसरी तरफ अस्मा कहती है, ये आजकल नसीर हर रोज तैयार होकर कहां जाते हैं, मैंने पहले तो कभी इनको इस तरह से तैयार होते नहीं देखा। किसी लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है, कहीं इनकी जिंदगी में वो लड़की तो दोबारा से नहीं आ गई जिनको ये पसंद करते थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मेरा वहम होगा। अम्मी बता रही थी कि उसकी शादी हो गई थी और फिर बाद में उसकी मां ने वो मोहल्ला छोड़ दिया था। शाहजेब की तबीयत भी खराब हो रही है, उसको मुसलसल रात से बुखार है। इतने में नसीर आ जाता है। अस्मा नसीर को सुर्ख शर्ट में देखकर हैरान हो जाती है। नसीर कहता है, क्या देख रही हो, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। अस्मा कहती है, आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं क्या। नसीर कहता है, अच्छे कपड़े पहनने का मतलब पार्टी में जाना नहीं होता, मैं दुकान पर जा रहा हूं, दोपहर का खाना वहीं खाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। अस्मा कहती है, वो रात से शाहजेब को बुखार है, उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। नसीर कहता है, यार ये काम तुम खुद कर लिया करो, मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए इतना फालतू वक्त नहीं है। अस्मा कहती है, वो मेरी ही नहीं, वो आपकी भी औलाद है और उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे साथ आपका रवैया जैसे भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मेरे बेटे को उसके बाप का प्यार ना मिले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नसीर कहता है, 100 दफा कहा है तुम्हें कि मुझे बातों में मत उलझाया करो, मुझे तुम्हारी ये रोज रोज की नसीहत अच्छी नहीं लगती, मुझे अपने तरीके से जिंदगी गुजारनी है। पहले अम्मी अब्बू थे, अब तुमने मुझे नसीहतें करने का जिम्मा उठा लिया है। अगर मेरा रवैया तुम्हारे साथ नरम है
तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगा। हटो मेरे रास्ते से। नसीर चला जाता है मगर अस्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाहजेब का बुखार बढ़ता जा रहा है। अस्मा ठंडे पानी से उसकी पट्टियां करने लग जाती है। नसीर रक्षी के पास पहुंच जाता है। रक्षी कहती है, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दी आपने आने में, जरूर अपनी बीवी के साथ मसरूफ हो गए। नसीर कहता है, नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। उससे शादी तो अम्मी अब्बू की मर्जी से हुई थी, बस उसी को निभा रहा हूं। मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल सका। रक्षी कहती है, फिर मैं कब आपको भूली हूं? क्या आपको अब भी शक है? मैंने आज तक आपकी वजह से शादी नहीं की और ना ही किसी की तरफ नजर उठाकर देखा है। दिल को सुकून ही नहीं मिलता। हजारों रिश्ते आए पर मैंने इनकार कर दिया। वैसे आज तुम इन कपड़ों में पहले वाले नसीर लग रहे हो। हीरो हो हीरो। नसीर कहता है, तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं हो। रक्षी की मां कहती है, रक्षी तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। रक्षी कहती है, अरे नहीं अम्मी, आज नसीर के लिए मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी, वो भी इसकी पसंद का दाल चावल। नसीर कहता है, हाँ आंटी, ये तो मैं रक्षी को सिर्फ देखने आया था। मैं दोपहर को आऊंगा और आज रात तक आपके पास रहूंगा। रक्षी की मां को अचानक खांसी आ जाती है। नसीर कहता है, आंटी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? रक्षी की मां कहती है, मैं तो ठीक हूं, मगर शायद शाम तक कुछ ठीक होने वाला नहीं। और गहरी नजरों से रक्षी की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, आज तो तुम्हारी हंडिया बीच चौराहे फूट कर रहेगी जब तुम्हारे दोनों आशिक एक साथ होंगे। नसीर चला जाता है। रक्षी की मां कहती है कि तू आग से खेल रही है रक्षी, तेरे साथ साथ मेरा बुढ़ापा भी बर्बाद होकर रहेगा। अब बता, दोनों को एक साथ कैसे संभालेगी? रक्षी कहती है, आप क्यों फिक्र करती हैं, शाम होगी तब ना, हम इससे पहले कोई ड्रामा कर देंगे। जैसे ही नसीर खाने से फारिग होगा, आपने आकर कहना है कि मेरी नानी मर गई है। रक्षी की मां कहती है, हाय मेरे अल्लाह, ये तुझे मारने के लिए मैं और मेरी माँ ही मिलते हैं? अरे वो तो कब की मर गई। रक्षी कहती है, हाँ, मैं कौन सा असल में मार रही हूं, और मरे मराए को क्या मारना, आपने सिर्फ ड्रामा ही तो करना है। बस नसीर को इस घर से भेजना है। आप डरे ना, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अभी तो सिर्फ दो हैं, तू तो जानती है कि पूरा मोहल्ला मेरा आशिक था, सबको अपने पीछे लगाया हुआ था। दूसरी तरफ बेबी बाजी अस्मा से फोन पर पूछती है, अस्मा कैसी है तू? शाहजेब कैसा है? नसीर तेरे साथ ज्यादा गुस्सा तो नहीं करता? अस्मा रो रही थी, अम्मी कुछ ठीक नहीं है, शाहजेब को कल से बुखार है और नसीर भी सुबह से घर से गए हुए हैं। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।